चित्रकूट के प्रेस क्लब के अध्यक्ष सत्यप्रकाश द्विवेदी हमारे साथ आज हैं। जिस प्रकार से चित्रकूट में प्रदर्शन हुआ है, आपने किस वजह से प्रदर्शन किया है? और जी, जैसा देखिए, आप पूरे प्रदेश को पता है कि सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी जी की 2 दिन पहले निर्मम हत्या कर दी गई और उनकी हत्या केवल समाचार के कारण हुई। एक समाचार उन्होंने भूमाफियाओं के खिलाफ प्रकाशित किया था, तो उस समाचार के असर को देखते हुए वहाँ कुछ राजस्व कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई हो गई। इसके बाद सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या कर दी गई। वो किसी ने उनको बुलाया, वो निकले थे बाइक से, एक थार और बाइक सवारों ने उनका पीछा किया। पहले उनकी बाइक में टक्कर मारी गई, उसके बाद जब वो गिर गए तो उन पर फायरिंग करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। तो उनकी शहादत व्यर्थ न जाने पाए, इसके कारण पूरे पत्रकारों ने जिले के आज प्रदर्शन किया है। अच्छा, जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है तब से पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे और इस प्रकार से मर्डर हुए हैं, तो आप किसकी कमजोरी मानते हैं कि पत्रकारों की कमजोरी है कि शासन प्रशासन की? देखिए रवि भाई, पत्रकारिता क्षेत्र में आप भी हैं, आप जानते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति के विरुद्ध खबर निकाली जाती है और वो भ्रष्टाचार में लिप्त होता है या किसी अपराध में लिप्त होता है, तो वो व्यक्तिगत दुश्मन पत्रकार को मानने लगता है। जब वो व्यक्तिगत रूप से खबर को लेने लगता है कि ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो ऐसे गलत काम वाले अपना समूह बना लेते हैं और वो फिर उस पत्रकार को झूठे मुकदमों में फंसाने का प्रयास करते हैं। यदि इस पर भी नहीं बना तो हमला कराते हैं। तो ये लोकतंत्र की जो आवाज़ है, पत्रकार लोकतंत्र की आवाज़ होते हैं, उनको उस आवाज़ को दबाने के लिए ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन पत्रकार कभी न दबे हैं न दबेंगे। और पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी जी की शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। पूरे प्रदेश का पत्रकार आंदोलनरत है और जो भी होंगे, चाहे इसके पीछे जितने ताकतवर, चाहे जितने रसूखदार होंगे, सबके विरुद्ध हमने मांग की है और हमें विश्वास है कि न्याय मिलेगा पीड़ित पत्रकार को और त्वरित न्यायालय में इस मुकदमे को ले जाकर के सभी को न्यायालय के जरिए फांसी पर लटकवाने का काम किया जाएगा। पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, तीनों स्तंभ को देखने वाला। आज वही इस प्रकार से खतरे में पड़ जाता है, उसकी जान चली जाती है, परिवार बर्बाद हो जाता है, वो सत्य को दिखाने के चक्कर में। तो शासन को ऐसा क्या करना चाहिए कि पत्रकारों के ऊपर ऐसा हमला ना हो, आपके नज़र से? बिल्कुल सही कहा आपने। यदि जब किसी पत्रकार का निधन होता है तो उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। ऐसे में शासन प्रशासन को ऐसी नज़ीर देनी चाहिए, ऐसा दंड देना चाहिए। ये जो बुलडोज़र की कार्रवाई है, ये पत्रकारों पर हमला करने वालों पर होनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई पत्रकारों पर हाथ उठाने का, हमला करने का साहस ना कर सके। यदि ऐसा नहीं होता है तो लोकतंत्र की आवाज़ कौन उठाएगा? तो यदि लोकतंत्र की आवाज़ बरकरार रखनी है, स्वस्थ लोकतंत्र रखना है, तो पत्रकारों को सुरक्षा देनी होगी और पत्रकार अपना सत्ता से सवाल करने का काम बाकायदा करते रहेंगे। जिस प्रकार से मोदी जी हमारे हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, वो तो पत्रकारों के खिलाफ तो कुछ बोले नहीं हैं, मगर आज तक उनके द्वारा भी पत्रकारों के लिए ऐसा कुछ लाया नहीं गया। बिल्कुल, हम लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि पत्रकारों के लिए विशेष रूप से कानून बनाया गया है। हम लोगों की सुरक्षा के लिए मांग करते हैं। स्थानीय स्तर पर सख्त लाइसेंस जारी किए जाने चाहिए और सरकार को इनको गंभीरता से अमल में लाना चाहिए, जिससे कम से कम ऐसी दोबारा वारदातें, ऐसी साजिशें ना हो जिससे कोई परिवार बेसहारा हो जाए। देश का कह लीजिए कि आप समझ सकते हैं समाज सेवी पद है पत्रकारिता, और वही बहुत गरीब भी है, असुरक्षित भी है। तो ऐसे में सच्चाई कहाँ आ पाएगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। समाज का आईना पत्रकार होता है, समाज को आईना दिखाता है, और यदि लोग आईने को तोड़ने लगेंगे तो वो लोकतंत्र कहीं से भी सुरक्षित नहीं। इसलिए समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी है। पत्रकारों की सुरक्षा खाली पत्रकारों भर की जिम्मेदारी नहीं है, समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी है। क्योंकि जब कोई समस्या होती है तो लोग पत्रकारों को बुलाते हैं। पत्रकारों के पास कोई सुरक्षा नहीं होती, लेकिन रात में कोई घटना होती है तो आप लोगों के पास, हम लोगों के पास फ़ोन आते हैं कि ये घटना हो गई, आप आइए। तो जब रात दिन किसी भी समय बिना किसी साधन के पत्रकार घटनास्थल पर भागते हुए पहुंचता है, तो आम जनमानस और समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी है कि पत्रकारों को हर तरह से सहयोग करे और सुरक्षित रखने में, जैसे ऐसी घटनाएं होती हैं तो ऐसे जन आंदोलन हो जिनमें पत्रकारों के साथ आम जनमानस की, समाज के सभी वर्गों की सहभागिता हो, तभी पत्रकारों को आत्मबल मजबूत होगा। जिस प्रकार से अगर पत्रकार प्रशासन के खिलाफ भी कोई खबर चलाते हैं तो प्रशासन के द्वारा भी उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं। आपको तो बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। व्यक्तिगत रूप से लोग लेते हैं। पत्रकार का काम है सत्ता और शासन से सवाल खड़े करना।
जब चाहे ग्रामीण क्षेत्रों का मामला हो चाहे नगर क्षेत्र का मामला हो, यदि पत्रकार आम जनमानस द्वारा बताई गई समाचार को नहीं छापता या चैनल में नहीं चलाता तो लोग कहते हैं बिकाऊ मीडिया है, और यदि छापता है तो उसका खंडन कराया जाता है, उस पर दबाव बनाया जाता है कि आप अपनी खबर का खुद खंडन करिए। आखिर सच को स्वीकार जब करेंगे तो उसका समस्या का निस्तारण होगा और लोगों को न्याय मिलेगा, और यही एक अच्छे शासन सुशासन की पहचान है। आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से पत्रकार एक आईने का कार्य करता है, समाज के आईने को समाज के ही सामने लाने का कार्य करता है, अगर समाज के द्वारा ही उसको इसी प्रकार से तोड़ा और बिखेरा जाएगा तो सच्चाई रहेगी तो कहाँ रहेगी। लास्ट में आप क्या संदेश देंगे? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ अपने सभी पत्रकार साथियों को कि ये जो राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड है, इस पर पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह ऐसे ही धरने प्रदर्शन हो जब तक कि हत्यारों का खुलासा करके उन्हें गिरफ्तार करके जेल न भेज दिया जाए। साथ ही इस मामले में जो भी लोग शामिल हों उन सब का साजिश का पर्दाफाश करते हुए सभी लोगों को गिरफ्तार, इस पर पूरे प्रदेश के पत्रकारों को बुलंद आवाज़ उठानी चाहिए, और जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेंगे। मेरा यही संदेश है। अगर एक अपील हो कि एक ऐसा टाइम निकले, शासन को हमें दिखाना चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये कानून ऐसा बनना चाहिए, एक बिल ऐसा पास होना चाहिए कि पत्रकारों को अगर इस प्रकार से गोली मारा जाए या कुछ भी हुआ जाए तो उसका परिवार पूरा बर्बाद होना चाहिए। बिल्कुल, इसके लिए विशेष अधिनियम तमाम लंबित हैं, लेकिन कोई सरकार, इतनी सरकारें आई लेकिन किसी सरकार ने पत्रकार के लिए कुछ अलग से नहीं किया। जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है, जो एक आम जनमानस को अधिकार है, उसी अधिकार के तहत पत्रकार ही पत्रकारिता करते हैं। पत्रकारों के लिए मौखिक हवाई तो आदेश बहुत जारी किए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि अलग से कोई ना तो सुविधा है और ना कोई कानून है। तो ऐसे में यदि लोकतंत्र को आप स्वस्थ रखना चाहते हैं तो पत्रकारों को संरक्षित करना होगा, ये सरकार का काम है।